हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस पीढ़ी के रेलवे समान विज्ञान के इस प्रैक्टिस सेट में। ये 40वां प्रैक्टिस सेट है। 39 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हो चुका है और हर एक प्रैक्टिस सेट में 50 से 60 क्वेश्चंस होते हैं साइंस के। और ये आने वाले अभी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं रेलवे के, एलपी होगा, टेक्नीशियन, जेई, आरपीएफ, फिर एसएससी सीजीएल मेंस होगा, बीपीएससी होगा, तो हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें भी साइंस पूछा जाता है। और जितने भी वीडियो अभी तक हुए हैं सारा एक प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप रिवीजन के लिए एक बार दो बार सारे वीडियोस को देखिए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, वन लाइनर है सारा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, मतलब पृथ्वी की सतह से ऊपर बढ़ने पे वो कम होता है। क्या होता है? कम हो जाता है। वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? तो ये है रेडॉन। अक्रिय गैस को इंग्लिश में कहते हैं इनर्ट गैस। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? तो यह है आर्गन। और अक्रिय गैस की खोज किसने की थी? तो इनका नाम था रैमजे। क्या था? रैमजे। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो ये होता है 78%, 78%। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो यह है हाइड्रोजन। कौन सा? हाइड्रोजन। वायुमंडलीय दाब का मापक क्या होता है? किससे मापा जाता है वायुमंडलीय दाब? तो ये होता है बैरोमीटर। और एक वायुमंडलीय दाब का वैल्यू कितना होता है? तो ये होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वायुमंडलीय दाब मापी में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना सूचक होता है किस चीज़ का? तो ये होता है, मतलब अगर वायुमंडल दाब मापने के लिए जो यंत्र होता है बैरोमीटर, अगर उसका जो पारा है वो धीरे धीरे अगर गिर रहा है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे वर्षा होने वाली है। और अचानक से गिर जाती है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे आंधी या तूफान आएगा। बैरोमीटर में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे बढ़ना ये क्या बताता है? तो ये बताता है कि मौसम अब स्वच्छ व साफ होगा। दाब बढ़ने पर बर्फ़ का क्या होता है? तो दाब बढ़ने से बर्फ़ का गलनांक जो है ये घट जाता है। पानी से भरे गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर पानी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो जैसा था वैसे ही रहेगा। बहुत लोग के दिमाग में आएगा कि वो बर्फ़ पिघला है तो पानी बढ़ जाएगा, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो बर्फ़ उसी ग्लास में था तो वो पिघल जाने के बाद भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बर्फ़ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। क्यों? क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। क्यों? तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी इसलिए पक जाता है क्योंकि पानी का क्वथनांक जो होता है ये बढ़ जाता है। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ तथा पानी में भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। किस कारण? ये होती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तड़ित चालक बना होता है किस चीज़ का? तो ये बना होता है तांबे का। तड़ित चालक जो बना होता है ये तांबे का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, घड़ी में भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा होती है किस प्रकार की? तो ये होती है स्थितिज ऊर्जा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है कितना होता है? तो इसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो इसको 10 भी मान लेते हैं, कभी कभी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का कितना होता है? तो चंद्रमा पे जो अगर पृथ्वी पे 9.8 है तो चंद्रमा पे इसका 1/6 होगा वैल्यू वहाँ पे। जी का मान कम होता है कहाँ पे? तो ये होता है विषुवत रेखा पे यानी इक्वेटर पे। और जी का मान अधिक कहाँ पे होता है? तो ये होता है पोल्स पे यानी कि ध्रुवों पे। और पृथ्वी के केंद्र पे जी का मान 0 हो जाता है। गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। वो जब पानी में मिट्टी का तेल छिड़क दिया जाता है तो वहाँ का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है उसी के कारण। मध्यम का ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या होती है? तो ये बढ़ जाती है। अगर किसी मीडियम से जहाँ पे साउंड ट्रेवल कर रहा है तो उस मीडियम का टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो ध्वनि का जो चाल होता है साउंड का वो भी बढ़ जाता है। कोई वस्तु द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होता है।
तो ये होता है उत्प्लावन बल के कारण। उत्प्लावन बल के कारण। उत्प्लावनता का सिद्धांत दिया था किसने? तो इसका सिद्धांत दिया था आर्किमिडीज ने। यानी कि ये बायोवेंसी फोर्स का बात कर रहा है यहाँ पे। किसी पदार्थ के 1 ग्राम सहित का द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए पदार्थ को दी गई ऊष्मा कहलाती है। क्या कहलाती है? इसको बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है कितना? तो ये होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। पलायन वेग का मतलब होता है कि अगर पृथ्वी से अगर किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंक दिया जाए तो वो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से हमेशा के लिए बाहर चला जाएगा, वो रिटर्न नहीं आएगा फिर। और यही वैल्यू सूर्य के लिए कितना होता है? तो सूर्य के लिए होता है 42 किलोमीटर पर सेकंड। और चंद्रमा के लिए? तो चंद्रमा के लिए होता है 2.37 किलोमीटर पर सेकंड। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक थे कौन? तो इनका नाम था नरिंदर सिंह कपानी। नरिंदर सिंह कपानी। पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है किस चीज़ का? तो ये होता है पेरिस्कोप का। किसका? पेरिस्कोप। और ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे वर्क करता है। तड़ित चालक का आविष्कारक कौन थे? तो ये थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन। प्राथमिक सेल किसको बोलते हैं? तो ये बोलते हैं शुष्क सेल को। शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा किस प्रकार की होती है? तो ये होती है रासायनिक। शुष्क सेल का कैथोड किस चीज़ का बना होता है? ये बना होता है जस्ता का, यानी कि जिंक का। अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल का एनोड बना होता है किस चीज़ का? तो ये एनोड बना होता है कार्बन का। संचायक बैटरियों में प्रयुक्त धातु कौन सी होती है? ये होती है सीसा। गैलेना अयस्क है किस चीज़ का अयस्क है गैलेना? तो ये है सीसा का। सीसा को इंग्लिश में बोलते हैं लेड। लेड संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल कौन सी होती है? तो ये होती है सल्फ्यूरिक अम्ल। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है किसका? तो ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। वैद्युत अपघटन में अवकरण यानी कि रिडक्शन होता है किस चीज़ पे? तो ये होता है कैथोड पे। स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक इंगित करता है किस चीज़ को? तो ये करता है उत्तर और दक्षिण दिशा को। मतलब किसी अगर मैग्नेट को अगर एक धागे में टांग दिया जाए तो वो नॉर्थ और साउथ की तरफ घूम के वो रुक जाएगा। अस्थायी चुंबक बना जाता है किस चीज़ से? ये बना जाता है नर्म लोहा से। स्थायी चुंबक किस चीज़ का बना होता है? ये बना होता है इस्पात का। चुंबक के समान ध्रुवों में होता है क्या? ये होता है विकर्षण यानी कि रिपल्सन। और चुंबक के असमान ध्रुवों में क्या होता है? तो इसको बोलते हैं आकर्षण यानी कि अट्रैक्शन। चुंबक तो खत्म हो जाता है किस कारण? तो उसको पीटने या गर्म करने से। चुंबकीय सुई संकेत करती है। चुंबकीय जो सुई होती है ये किस चीज़ को संकेत करती है? तो ये संकेत करती है उत्तर दिशा को। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कहलाता है क्या? तो इसको बोलते हैं गॉस। इंग्लिश में GAUSS गॉस बोलते हैं। ध्रुवों पर नमन कोण होता है कितना? ये होता है 90 डिग्री। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है कितना? ये बनाता है 18 डिग्री का। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान कितना होता है? ये होता है 0 डिग्री। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किसने किया था? तो इनका नाम था ऑरस्टेड। डायनेमो विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर आदि कार्य करता है किसके सिद्धांत पे? तो ये कार्य करता है चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे। डायनेमो परिवर्तित करता है। डायनेमो क्या परिवर्तित करता है? तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, विद्युत मोटर बदलता है क्या? तो ये बदलता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो आई होप आप लोग को पसंद आया होगा ये वीडियो। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही अच्छे GK GS और करंट अफेयर के वीडियोस और प्रैक्टिस सेट्स के लिए। धन्यवाद।